शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी की प्रेम कहानी। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के प्रेम प्रसंग और विवाह की ये कहानी बहुत ही रोचक है। आइए ये पौराणिक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के कई युद्ध हुए। इन युद्धों में कभी देवता जीतते तो कभी राक्षस, लेकिन एक समय ऐसा आया कि राक्षसों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। इसका कारण था मृत संजीवनी विद्या। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान मिल गया था। अब युद्ध में जो मर जाते, शुक्राचार्य उन्हें फिर से जीवित कर देते। देवताओं के लिए ये बड़ी समस्या बन गई थी। क्या उपाय किया जाए? देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या से अनजान थे। गुरुदेव बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि वो जाकर शुक्राचार्य का शिष्य बन जाए और मृत संजीवनी विद्या सीखने का प्रयास करें। बृहस्पति जानते थे कि यह कार्य इतना आसान नहीं होगा। उन्होंने अपने पुत्र कच्छ से कहा कि अगर वो किसी प्रकार शुक्राचार्य की सुंदर पुत्री देवयानी को प्रभावित या आकर्षित कर लेता है तो संभवतः काम आसान हो जाए। कच्छ और देवयानी। कच्छ जाकर गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बन गया। कच्छ एक तेजस्वी युवक था। देवयानी कच्छ का मन ही मन चाहने लगी, पर यह बात उसने किसी से कही नहीं। इसी बीच राक्षसों को यह बात पता चल गई कि देवताओं के गुरु का पुत्र कच्छ शुक्राचार्य से शिक्षा ले रहा है। राक्षस समझ गए कि कच्छ का उद्देश्य तो मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। राक्षसों ने निर्णय लिया कि कच्छ का जीवित रहना विनाशकारी हो सकता है, अतः वो चुपचाप कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन राक्षसों ने कच्छ को पकड़कर उसका वध कर दिया। देवयानी ने जब यह जाना तो उसने रो रो कर पिता से कच्छ को पुनर्जीवित करने की याचना की। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए। हारकर उन्होंने कच्छ को जीवित कर दिया। इस बात से राक्षस चिढ़ गए। उन्होंने कुछ दिन बाद पुनः कच्छ को मृत्यु के घाट उतार दिया, लेकिन शुक्राचार्य भी क्या करते, पुत्री के मोह में उन्हें पुनः कच्छ को जीवित करना पड़ा। अब तो राक्षस क्रोधित ही हो गए। उन्होंने सोचा कि जो भी हो जाए कच्छ को रास्ते से हटाना ही होगा। उन्होंने तीसरी बार कच्छ को मार डाला। इस बार राक्षसों ने चालाकी की। राक्षसों ने कच्छ को मारकर उसके शरीर को जला दिया और राख को एक पेय में मिलाकर अपने गुरु शुक्राचार्य को ही पिला दिया। राक्षसों ने सोचा चलो अब तो छुट्टी हो गई कच्छ की, लेकिन देवयानी ने जब कच्छ को कहीं नहीं पाया तो समझ गई कि क्या हुआ होगा। देवयानी ने पुनः अपने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो कच्छ का पता करें। शुक्राचार्य महान ऋषि थे। उन्होंने अपने तपोबल की शक्ति से कच्छ का आह्वान किया तो उन्हें खुद ही के पेट में कच्छ की आवाज़ आई। शुक्राचार्य दुविधा में पड़ गए। अगर वो कच्छ को जीवित करते हैं तो वो स्वयं मर जाएंगे, अतः उन्होंने कच्छ की आत्मा को मृत संजीवनी का ज्ञान दे दिया। कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गए और शुक्राचार्य मर गए। कच्छ के मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग किया और गुरु शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। देवयानी और कच्छ ने शुक्राचार्य को जीवित करके शिष्य के धर्म को निभाया, अतः शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। देवयानी कच्छ को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने कच्छ से विवाह करने की इच्छा जताई। जवाब में कच्छ ने सत्य का उद्घाटन किया कि यहाँ आने का उसका उद्देश्य है। मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान तो पूरा हो ही चुका, अब वो वापस देवलोक जा रहा है। इसके साथ ही कच्छ ने यह भी कहा कि चूंकि वो शुक्राचार्य के पेट से निकला है, अतः शुक्राचार्य उसके पिता समान हुए। इस प्रकार देवयानी कच्छ की बहन हुई, इसलिए वो अपनी बहन से शादी कैसे कर सकता है। देवयानी को इस बात से गहरा आघात पहुंचा। क्रोध और शोक में देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि वो कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कच्छ इस बात से चकित रह गया। चिढ़कर उसने भी देवयानी को श्राप दिया कि वो जिस भी व्यक्ति से विवाह करेगी उसका चरित्र अच्छा नहीं होगा। सम्मिष्टा और देवयानी। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी व्यतीत मन से जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन देवयानी राजकुमारी सम्मिष्टा के साथ वन में स्नान करने गई। राजकुमारी सम्मिष्टा असुर राजा वृषवर्षा की पुत्री थी। राजा वृषपर्वा गुरु शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे। उसने उन्हें मुख्य सलाहकार नियुक्त किए थे।
इसी कारण देवयानी और समृष्टा में पहचान और दोस्ती थी। जब लड़कियां स्नान कर रही थी तो जोर ही हवा चली, जिससे नदी के बाहर रखे उनके सूखे कपड़े इधर उधर बिखरने लगे। जब देवयानी ने नदी से बाहर आकर कपड़े पहने तो गलती से उसने समृष्टा के वस्त्र पहन लिए। हवा की वजह से सब कपड़े आपस में मिल गए थे, अतः देवयानी से यह भूल हो गई। समृष्टा ने जब यह देखा कि देवयानी ने उसके वस्त्र पहन लिए तो उसने चिढ़कर कहा, राजकुमारी के कपड़े पहनने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिता के सेवक ही हैं और तुम भी सेविका ही हो। देवयानी एक अति सुंदर युवती थी। राजकुमारी के वस्त्र पहनने से उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। समृष्टा भी रूपवती थी, पर उसे देवयानी से स्त्री स्वभाव वश जलन हुई। स्नान करते समय गुस्से और जलन से भरी समृष्टा ने देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल दिया और अपनी दासियों के साथ वापस नगर आ गई। कुआं बहुत गहरा नहीं था, अतः देवयानी बच तो गई, लेकिन वो उस कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। गिरने से लगी चोट से कर्राती देवयानी बचाव की गुहार करने लगी। संयोगवश उसी जंगल में युवा राजा याति शिकार खेल रहा था। राजा याति महान प्रतापी राजा नहुस के पुत्र थे। जब याति कुएं के पास से गुजरे तो उन्होंने देवयानी की करुण पुकार सुनी। राजा याति ने देवयानी का हाथ पकड़कर कुएं से बाहर निकालकर उसकी प्राण रक्षा की। देवयानी और याति राजा याति के एक सुदर्शन पुरुष थे। उसने सुंदर व्यक्तित्व से देवयानी प्रभावित होकर बोली, आपने मेरा हाथ पकड़ा ही है तो अब छोड़िए नहीं, आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। यातिक भी देवयानी के रूप यौवन पर मुग्ध थे। जब उन्हें पता चला कि देवयानी गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो असमंजस में पड़ गए। याति ने देवयानी से कहा कि यद्यपि वो देवयानी से विवाह करना चाहते हैं, पर गुरु शुक्राचार्य को यह संबंध स्वीकार नहीं होगा, अतः मैं यह विवाह करने में असमर्थ हूँ। यह कहकर दुखी मन से राजा याति ने देवयानी से विदा ली। जीवन में पुनः दूसरी बार देवयानी का तिरस्कार हुआ। अपमान, दुख, शोक के सागर में डूबी देवयानी वहीं कुएं के पास बैठकर रोने लगी। उधर जब शाम ढले देवयानी जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य को चिंता हुई। शुक्राचार्य देवयानी को खोजने निकल पड़े। वन में जब उन्हें देवयानी मिली तो उसकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। देवयानी के कपड़े गंदे, शरीर में चोट लगी और सुंदर मुख अश्रुओं से डूबा हुआ था। अपनी प्रिय पुत्री की यह दशा देखकर शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने देवयानी से पूछा कि उसकी इस दयनीय स्थिति के लिए कौन उत्तरदायी है। देवयानी ने राजकुमारी समृष्टा की बात बताई और कहा कि राजकुमारी ने मुझे एक सेवक की पुत्री कहा और मेरा अपमान किया। मैं यहाँ से तब तक नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी समृष्टा मेरी दासी बनकर नहीं बन जाती। यह असमंजस्य इच्छा थी कि गुरु शुक्राचार्य इस स्थिति में अपनी पुत्री को कैसे कहते। शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भेजा कि वो अपने राज्य में वापस नहीं लौटेंगे अगर देवयानी ने इच्छा अनुसार राजकुमारी समृष्टा देवयानी की सेविका नहीं बनी तो। राजा वृषपर्वा यह बात जानते थे कि गुरु शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित था। राजकुमारी समृष्टा भी यह बात जानती थी, अतः अपने वंश और राक्षस जाति के लिए उसने आखिरकार देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। देवयानी, समृष्टा और राजा याति। दिन बीतने लगे। एक दिन देवयानी उसी वन में घूम रही थी कि पुनः उसकी मुलाकात राजा याति से हो गई। देवयानी और याति दोनों एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार देवयानी याति को अपने साथ लेकर पिता शुक्राचार्य के पास पहुंची और याति से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। गुरु शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा स्वीकार की, पर उन्होंने याति के सामने शर्त रखी कि जीवन में कभी भी याति की वजह से देवयानी के आंख में एक भी अश्रु बहना नहीं चाहिए। याति ने यह शर्त सहर्ष मान ली, अतः देवयानी और याति का विवाह हो गया। देवयानी से विवाह के बाद राजा याति वापस अपने राज्य प्रतिष्ठानपुर, आधुनिक इलाहाबाद शहर वापस लौट गए
और आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। देवयानी के साथ सेविका राजकुमारी समृष्टा भी आई थी। दासी होने के बावजूद चूंकि समृष्टा एक राजकुमारी थी, अतः उन्हें भी रहने के लिए एक अच्छा महल दे दिया गया था। एक दिन समृष्टा अपने उद्यान में घूम रही थी कि उनका सामना उधर से गुजरते राजा याति से हो गया। कच्छ के श्राप का असर कहे या समृष्टा की सुंदरता या विधि का खेल, राजा याति समृष्टा की सुंदरता पर मोहित हो गए। समृष्टा भी याति की ओर आकर्षित थी। समृष्टा ने याति से विनती की कि वो अपनी भावनाओं का सम्मान करते हुए उनसे विवाह कर ले। इच्छा तो याति की भी थी, पर वो यह जानते थे कि देवयानी को पता चला तो बहुत क्रोधित होगी। देवयानी को कष्ट हुआ तो गुरु शुक्राचार्य का रोष याति पर टूटेगा। समृष्टा याति से कहती है, राजधर्म के अनुसार यह बात जरा भी अनुचित नहीं कि एक राजा एक राजकुमारी से विवाह कर ले, अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो। हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। आखिरकार याति समृष्टा की बातों से निरुत्तर हो गए और दोनों ने गुपचुप गोवर्धन विवाह कर लिया। कुछ दिन बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसके 2 पुत्र हुए, यदु और तुवर्स्तु। उधर समृष्टा भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, पुरु, अनु और द्रुह। देवयानी को जब पता चला कि समृष्टा के पुत्रों के पिता याति है तो उन्होंने यह बात शुक्राचार्य से बताई। क्रोधित शुक्राचार्य ने याति को श्राप दे दिया कि वो तुरंत ही एक वृद्ध पुरुष बन जाए। शुक्राचार्य का याति को श्राप देवयानी ने जब देखा तो उसका युवा सुंदर पति अब एक कुरूप बूढ़ा व्यक्ति हो गया था, तो उसे कष्ट हुआ। देवयानी ने पिता शुक्राचार्य से विनती की कि वो अपना श्राप वापस ले लें। शुक्राचार्य बोले, मेरा श्राप तो वापस नहीं हो सकता। हाँ, अगर याति का कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन याति को दे दे तो याति फिर से युवा हो जाएगा। भोग में डूबे याति का मन यौवन के आनंद से भरा नहीं था। वो बड़े आत्मविश्वास से अपने बड़े पुत्र यदु के पास गए और यौवन देने की बात कही। यदु ने याति को मना कर दिया। इसी प्रकार तुरस्तु, अनु, ध्रुव ने भी याति के आग्रह को ठुकरा दिया। अंत में याति ने अपने सबसे छोटे पुत्र पुरु से याचना की। पुरु ने सहर्ष अपने पिता की बात मान ली और यौवन दे दिया। उसी पल याति पुनः युवा बन गए और पुरु एक वृद्ध व्यक्ति बन गया। याति ने आनंदपूर्वक 100 साल तक यौवन का उपभोग किया। 100 वर्ष पूरे होने के बाद भी याति ने जब अपने को असंतुष्ट पाया तो वह सोच में पड़ गया। उससे समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। लाख मन की कर लो मगर फिर भी कोई नई इच्छा पैदा हो ही जाती है। ऐसे कामनाओं के पीछे भागना व्यर्थ है। अतः याति ने अपने पुत्र पुरु के पास वापस जाकर उसे उसका यौवन वापस करने की सोची। जब पुरु को अपने पिता याति की इच्छा पता चली तो उसने कहा, अपने पिता के आज्ञा का पालन तो मेरा कर्तव्य था। आप अगर चाहें तो कुछ समय और आनंद भोग करें, मुझे कोई कष्ट नहीं है। याति ने जब यह बात सुनी तो उन्हें बहुत ग्लानि हुई। याति पुरु की उदारता से बहुत प्रभावित हुए और उसने सबसे छोटा होने के बावजूद भी उन्होंने पुरु को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। याति ने पुरु को उसका यौवन वापस लौटा दिया। पुनः वृद्ध रूप में आकर याति देवयानी और समृष्टा के साथ राज्य छोड़कर वानप्रस्थ हो गए। आगे चलकर राजा याति के 5 पुत्रों 5 महामनंतम वंश का निर्माण किया। राजा यदुवंश यादव कहलाया, राजा तुर्क वंश कहलाया, राजा अनु ग्रीक वंश कहलाया, राजा ध्रुव भोग वंश कहलाया और राजा पुरु पौर वंश कुरु वंश। कच्छ और देवयानी की यह रोचक कहानी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर